जानकी मैदान में, यह बात प्रदेश और देश की पंचायत में होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार से सवाल होना चाहिए कि आप राशन फ्री देते हो, एजुकेशन फ्री क्यों नहीं देते हो। योगी जी से सवाल होना चाहिए कि आप राशन फ्री देना चाहते हो, पढ़ाई फ्री क्यों नहीं देना चाहते हो। यदि आज ही आपका बेटा MBBS करे तो करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ेगा। आज आपका बेटा BTC BTech करे लाखों रुपया खर्च करना होगा। आज यदि आपका बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो उसके लिए 5-6 लाख रुपया खर्चा करना होगा। यदि आपका बेटा जाकर के कोचिंग करना चाहे तो कोचिंग के लाखों रुपया फीस लिए जाते हैं। आपके अगल बगल में जो कॉन्वेंट विद्यालय बने हैं, उन कॉन्वेंट विद्यालय में 1 महीने का शुल्क 5,000 से लेकर के 8,000 तक रुपये लिए जाते हैं। आप बताओ, जिस माता और पिता जिन बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, गरीब है, किसान है, मजदूर है, महीने में 10,000 रुपया मजदूरी करके कमाते हैं। यदि उनके 2 बच्चे हैं तो आप बताओ दोनों बच्चे को क्या कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ा पाएंगे? कभी नहीं पढ़ा पाएंगे। आजीवन उनके बच्चे मजदूर ही रहेंगे। उनके बच्चे कभी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। वो तो इक्के दुक्के लोग हैं जो बड़ी मेहनत के अपने पेट को काट करके और 8 घंटे की जगह 18 घंटा मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाते हैं। और नहीं तो इस सरकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं जो आपका बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन पाए। तो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है कि आप इस देश में सारे लोगों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब का बेटा हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का बेटा क्यों ना हो। यह मांग सही है कि गलत है? यदि यह मांग सही है तो आप समर्थन करिए और आप इस मांग को सारे जगहों पे कहिए कि हमें राशन मत दो, हमें शिक्षा फ्री दे दो, ताकि हम अपने बच्चे को पढ़ा सके और उसका जीवन खुशहाल हो सके। ये हम लोगों की लड़ाई है। आज हम लोगों का एक और कार्यक्रम है, पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से पृथ्वीराज चौहान जी की पूजा है। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि ये पृथ्वीराज चौहान जी की पूजा आप कब से शुरू कर दिए। 1-2 लोग हमसे मिले थे और कहे थे इस बात को कि आपने पृथ्वीराज चौहान की पूजा कब से शुरू कर दी। पृथ्वीराज चौहान कौन देवता है? तो मैं तो पूछता हूं उन लोगों से कि आप अखबार पढ़े होंगे, टीवी में समाचार भी देखते होंगे, मोबाइल पे भी आता होगा। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चल करके बनारस जाते हैं, रविदास जी की पूजा करते हैं। दिल्ली से चल करके कुशीनगर जाते हैं, बुद्ध जी की पूजा करते हैं। दिल्ली से चल करके पहराई जाते हैं, महाराजा सुहेलदेव जी की पूजा करते हैं। दिल्ली से चल करके गुजरात जाते हैं, पटेल जी की पूजा करते हैं। दिल्ली से चल करके बंबई जाते हैं, शिवाजी महाराज की पूजा करते हैं। उसी तरह तमाम अन्य प्रदेशों में जाकर के तमाम अन्य महापुरुषों को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो यदि इस देश में हम लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी सारे लोगों को सम्मान देते हैं, सारे लोगों की पूजा करते हैं, सारे लोगों की जयंती मनाते हैं, सारे लोगों की पुण्यतिथि मनाते हैं, लेकिन इस देश का अंत हिंदू सम्राट, मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह कहा सन 2014 में कि आज 900 साल बाद हिंदुत्व की सरकार बनी है। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी। 900 साल बाद इनकी सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। लेकिन मैंने पूछा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं को कि आप बताओ कि नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के चित्रों पे कभी फूल चढ़ाने का काम किया? नहीं किया। तब जाकर के हम लोगों ने संकल्प लिया कि यदि इस देश में अंबेडकर, रविदास, कालिदास, काशीदास, तुलसीदास, गांधी, गोडसे, सावरकर, सुहेलदेव, परशुराम, महावीर, बुद्ध, राम बाबा, शिवाजी, पटेल की पूजा हो सकती है तो आपके पूर्वज अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की भी पूजा होनी चाहिए। यह गलत है कि सही है? तो ये पूजा करेगा कौन? आपको करना होगा। हमने देखा कि हमने भी देखा कि अंबेडकर जी की मूर्ति लगी होती है तो अंबेडकर जी की पूजा होती है, उनकी जयंती मनती है, उनकी पुण्यतिथि मनती है। हम लोग भी जाते हैं,
महाराजा सुहेलदेव जी का पूजा होता है, जयंती पुण्यतिथि मनती है तो हम लोग जाते हैं, और तमाम महापुरुषों की पूजा होती है, जयंती बनती है तो हम लोग जाते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान की पूजा नहीं होती है, तो हम लोगों ने संकल्प लिया। माननीय मटरू चौहान, सुनील चौहान, करिया चौहान जैसे सरीखे सैकड़ों लोगों ने यह संकल्प लिया और पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से पृथ्वीराज चौहान एकता महायज्ञ कराने का संकल्प लिया। और हम लोगों ने संकल्प ये लिया है कि उत्तर प्रदेश की धरती पे 108 पृथ्वीराज चौहान महायज्ञ कराएंगे।